Hello students, welcome to the class. Myself Dr. Dushyant Pradeep and you are watching me in an initiative for online education. So आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th के लिए that will be based upon the concept of light and its sum of the phenomenons. तो स्टूडेंट्स काफी बेसिक्स आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं. Now most of you have reached the class 10th and this is most probably the first chapter of your curriculum. तो सबसे पहले जिस तरह से हम पढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस अपने आप अराइज होते जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स अपने आप निकलते जाएंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम ये क्लास जो हमारी है दैट क्लास इज पर्टेनिंग टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स. तो सबसे पहले इसी फिजिक्स के कंसेप्ट को डिफाइन करते हैं. स्टूडेंट्स, फिजिक्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे हम? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर and natural phenomena. और अब हम कुछ इसी के कुछ फिनोमिनन्स की बात करेंगे और स्टडी करेंगे और बेस रहेंगे और कंसर्न रहेंगे अपने आज के टॉपिक पे दैट इज पर्टेनिंग टू लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो इसी नेचुरल फिनोमिनन का एक हिस्सा है the vision, the world, the universe, the surrounding, which is very beautiful to us. So, इसी एक नेचुरल एक्टिविटी का एक नेचुरल कंपोनेंट है आपकी लाइट. लाइट रीजन है कि हमें दिखाई देता है. लाइट किसका रीजन है कि हमें दिखाई देता है? कैसे दिखाई देता है वो हम स्टडी करेंगे. डिफरेंट कंसेप्ट्स कैसे यूज होते हैं, लाइट के कंपोनेंट्स क्या है वो हम देखेंगे. सो लाइट सबसे पहले देखते हैं कि लाइट है क्या. लाइट नेचर का एक हिस्सा है और ये दूसरी चीज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये एक ऐसी एनर्जी है स्टूडेंट्स जो अपने आप में इनविजिबल है. ये खुद इनविजिबल है बट पूरे यूनिवर्स को, सराउंडिंग्स को विजिबिलिटी देती है और हमें एनेबल करती है टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस. सो लाइट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी. सो चलिए डिफाइन करते हैं लाइट. अब लाइट की स्टडी फिजिक्स के अंदर हो रही है तो लाइट फिजिक्स की वो ब्रांच जो लाइट को डील करती है दैट इज ऑप्टिक्स. सो ऑप्टिक्स क्या है? ये ब्रांच है फिजिक्स का विच डील्स द स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स लाइट रिलेटेड phenomenons. ये लाइट रिलेटेड फिनोमिनन्स की बात करता है. तो लाइट रिलेटेड फिनोमिनन्स हैं कौन कौन से? तो चलिए ले चलते हैं. अब इसी पे बेस्ड रहेंगे हम. लाइट के बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं और उनमें से दो फिनोमिनन्स की बात जो हम आज करेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. चलिए अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम कुछ टर्म्स को यूज करेंगे, कुछ टर्म्स को समझेंगे. उसके लिए सबसे पहली टर्म है रे. रे क्या है भाई? रे जो हम डिफाइन करेंगे यहां पे, दिस रे इज द पाथ फॉलोड बाय लाइट.
लाइट जब भी किसी भी मीडियम से क्रॉस करेगी, जिस पाथ को वो फॉलो करती है उसे कहते हैं रे। इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है भाई? रिप्रेजेंटेशन होती है बाय अ स्ट्रेट लाइन, represented by a straight line with an arrow on it। स्ट्रेट लाइन है प्लस क्या है उसमें? एरो है। वाई एरो? बिकॉज रे हैज अ सिग्निफिकेंट डायरेक्शन विद इट। सो पाथ के साथ साथ रे डिफाइन करती है डायरेक्शन को भी। तो जब भी आपको रे को डिफाइन करना है, रे को रिप्रेजेंट करना है, so you are going to have a line with a direction with an arrow on it। Done? This is ray। Now light do not travel in a form of a single ray। लाइट कभी भी सिंगल रे की फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है। वी आर ऑलवेज हैविंग बंच ऑफ रेज, वी आर ऑलवेज हैविंग मोर देन वन रे। सो जब भी हमारे पास रेज होती हैं वो एक से ज्यादा रेज होती हैं, मींस अ ग्रुप ऑफ रेज। सो वी से दैट एज बीम ऑफ लाइट। सो ट्रेवल लाइट किस फॉर्म में करती है? इन द फॉर्म ऑफ बीम। बीम मींस ग्रुप ऑफ रेज। तो बहुत सारी लाइट रेज होंगी जो एक साथ चलती हैं। मोस्ट प्रोबेबली दे आर पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम। अब ये लाइट रेज आती कहां से है भाई? लाइट रेज आती हैं कहीं से प्रोडक्शन होती होगी। तो लाइट जिस जगह से आती है दैट इज नाउन एज अ सोर्स। सो सोर्स ऑफ लाइट कौन है? तो भाई सोर्स, देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ लाइट। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज। एक ऐसा सोर्स जो अपनी लाइट को प्रोड्यूस करता है। पहला कौन है? जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करता है। मींस दोज ऑब्जेक्ट्स, दो सोर्सेज विच आर ल्यूमिनस, विच आर ल्यूमिनस। सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन है? जो अपनी सोर्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं, अपनी लाइट को खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो सोर्स हैं। दूसरा टाइप्स ऑफ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बिहेव कर रहे हैं सोर्स ऑफ लाइट बट दे आर नॉट एक्चुअली द प्रोड्यूसर ऑफ लाइट। वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं लाइट को, वो सिर्फ सोर्स बिहेव कर रहे हैं। मींस दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग और बाउंसिंग द लाइट विच इज इंसिडेंटेड ऑन इट। याद रखिएगा कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो हमारे लिए अभी तक नहीं है। सो यहां पे मैंने एक टर्म यूज की है रिफ्लेक्टेड, वो टर्म हमारे लिए नहीं है, वही तो पढ़नी है हमने। ल्यूमिनस सेकेंड हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और भाई इस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टर। तो रिफ्लेक्टर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सिर्फ लाइट को अपने ऊपर पड़ते ही एज ए सोर्स बिहेव करवाता है अपने आप को। वो प्रोड्यूस लाइट को नहीं कर रहा, फिर भी लाइट को एज अ रिफ्लेक्टर, एज अ सोर्स आगे भेज रहा है। जिस तरह से सन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का है जो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस कर रहा है, सो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बट मून, मून एक रिफ्लेक्टर है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है कहां से? सन से, और सन से लाइट आती है उसके ऊपर और वो आगे लाइट भेजता है। बट at night it seems to be a self producer of light but actually it is not। तो सोर्स ऑफ लाइट हो गए ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं या लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट प्रोड्यूस होने के बाद वो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज and not a single one, in the form of beam of rays। so beam of ray means beam of light। तो beam of light की फॉर्म में वो ट्रेवल करता है थ्रू द मीडियम। अब मीडियम क्या है? मीडियम है बिटवीन, वो पार्ट ऑफ यूनिवर्स, वो पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जो बिटवीन द सोर्स और सरफेस के बीच का जो हिस्सा है, ये हमारे लिए सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, ये इस समय बिहेव करता है एज अ मीडियम।
but when the light enters into the water will behave as a मीडियम। तो मीडियम क्या है? वो सारा हिस्सा, वो सारा पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर कौन है? यहां पे एक सरफेस है जिसके ऊपर वो लाइट पड़ रही है। डन। ये दो कंसेप्ट आपके पास आ गए। अब हम बात करते हैं रिफ्लैक्शन और रिफ्रैक्शन की। और अब मैंने आपको बताया कि सोर्स से लाइट निकलती है, मीडियम से ट्रेवल करती है और पड़ती है कहां पे? सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर पड़ गई भाई? सरफेस के ऊपर। अब सरफेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टू स्टडी द डिफरेंट फिनोमिनन्स दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अब इस सरफेस का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। अब सरफेसेस भी डिफरेंट टाइप्स की हैं, हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर करेंगे जो मेरे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट है। बेटा एक सरफेस उस किस्म की है, यहां पे हम कह सकते हैं वी आर गोइंग टू हैव अ नॉर्मल सरफेस और प्लेन सरफेस। डन। नॉर्मल सरफेस और प्लेन सरफेस, और दूसरी सरफेस हो गई आपकी रफ सरफेस और नॉर्मल सरफेस। नॉर्मल सरफेस वो होती है यहां पे पार्टिकल्स जो है सरफेस के, दे आर अलाइन टू वन अनदर, देयर इज नो मच स्पेसिंग बिटवीन देम, दे दैट सरफेस इज मोस्टली व्हाट? दैट सरफेस इज मोस्टली पेंटेड, that surface is mostly silvered or polished। क्यों पॉलिश्ड, सिल्वर या पेंट की गई है? ताकि जो सरफेस की रफनेस थी, जो सरफेस में डिसकंटिन्यूटीज थी, उसको कंप्लीट करने के लिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स, ब्लैंक जो होल्स थे सरफेस के ऊपर, उनको फिल कर दिया विद द हेल्प ऑफ पेंट, विद द हेल्प ऑफ सिल्वर और पॉलिश। रफ सरफेस कौन सी हुई भाई? रफ सरफेस क्या हुई? जहां सरफेस के ऊपर डिसकंटिन्यूटीज हैं, उस सरफेस के ऊपर पेंट नहीं किया गया, वहां सरफेस के ऊपर जब भी आप उसे वॉच करोगे, दैट हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, कुछ इस तरह से होंगे डिसकंटिन्यूटीज। अब इनमें क्या डिफरेंस है भाई? नॉर्मल सरफेस जो होगी, जो प्लेन सरफेस होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। अब आप इनमें यहां पे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? एक्चुअली जब हम स्टडी करने जा रहे हैं फिनोमिनन, तो एक ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो मेरे यहां पे काम आने वाला है, एंड दैट कंसेप्ट, दैट आइडिया इज दैट ऑफ ए नॉर्मल ऑन द सरफेस। क्या चीज आ गई? नॉर्मल ऑन द सरफेस। नॉर्मल क्या होता है? एक लाइन जो परपेंडिकुलर होती है किसी दूसरी लाइन के ऊपर। तो अगर ये सरफेस ए बी जो है, ये एक लाइन को बिहेव कर रही है, एक लाइन की तरह बिहेव कर रही है, तो दूसरी लाइन जो है एन एन डैश, विच इज नाउ परपेंडिकुलर ऑन इट, दिस एन एन डैश इज व्हाट? दिस इज इट्स नॉर्मल ऑन इट। अब ध्यान से देखिएगा, जब सरफेस होगी क्लियर, सरफेस होगी प्लेन, जब भी सरफेस प्लेन होगी तो उसके ऊपर जब किसी भी जगह पे अगर नॉर्मल्स आप प्लॉट करते हो, ऑल द नॉर्मल दे विल बी क्लियरली पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। नंबर 1 नॉर्मल, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कितने भी डिस्टेंस पे उन्हें आप वहां पे नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ऑल द नॉर्मल्स विल बी पैरेलल, all are parallel. But if the surface is not clear, not plane, not smooth, as this is, then what would happen? On the rough surface, there will be discontinuities like this. Now draw the normals on them. अब यहां पे मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, ये नॉर्मल है मेरा इस सरफेस पे, इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ये आ गया,
इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल ये आ गया, डिफरेंट सर्फेसेस पे डिफरेंट नॉर्मल्स वर्क कर रहे हैं। यहां ये नॉर्मल आ गया भाई, यहां ये नॉर्मल आ गया, यहां ये नॉर्मल आ गया। You can clearly see that they are not parallel. अब पैरेलल और नॉट पैरेलल से क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, दैट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट पॉइंट्स। डन। तो आपको दो चीजें समझ आ गई कि एक जो स्मूथ सरफेस होगी, जो पेंटेड होगी, पॉलिश्ड होगी, वहां पे नॉर्मल्स जो होंगे दे विल बी पैरेलल, और जब पैरेलल पॉलिश नहीं होगी सरफेस, द नॉर्मल्स विल नॉट बी पैरेलल। डन। They are somewhere they are intersecting with each other, somewhere they are moving away from each other, but they are not actually parallel. Done. Now come to the point. First of all, we will consider the first phenomenon, that is reflection. So मैं रिफ्लेक्शन को आपको समझाने के लिए लाइट को यूज करने से पहले एक सिंपल एक बॉल को यूज करूंगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन इज नथिंग मोर देन द बाउंसिंग ऑफ अ बॉल। एक्चुअली ये सबसे पहले लाइट को कंसीडर भी स्मॉल इलास्टिक बॉल की तरह किया गया था, जिसका नाम रखा गया था कॉर्पस्कल्स। सो कॉर्पस्कल्स जो थे कंसीडर्ड थे, बट लेटर ऑन दे वर नॉट बी प्रैक्टिकली प्रूवन, and that idea was rejected at that time. But later on in the quantum physics, in the modern physics, we have considered such type of particles. इन्हें फिर से consider किया गया है. Now we are taking them as photons. ठीक है, done. तो reflection को समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम normal surface लेंगे एक. Done. Normal surface means we are having smooth surface. We are having a surface on which there are lots of parallel normals can be drawn. अब आपके पास हमने क्या किया, मैंने ले लिया एक बॉल, मेरे पास एक बॉल है, इस बॉल को मैंने क्या किया, एक एंगल पे स्ट्राइक किया ऑन द सरफेस। एज सून एज इट वुड रीच द सरफेस, आफ्टर स्ट्राइकिंग, बॉल कहां से आया है, पॉइंट ए से, कहां पे पहुंचा है, पॉइंट बी पे। बी पॉइंट कहां है, इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस अब एक स्मूथ सरफेस है, इस सरफेस के साथ इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम साइड, सरफेस की सेम साइड पे वापस चला जाएगा बॉल। कौन सी साइड पे, उसी सेम साइड के ऊपर जिस साइड से वो आया था। तो हुआ क्या, बॉल बाउंस्ड बैक इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में वापस चला गया है एट पॉइंट सी। डन। हुआ क्या, बॉल को आपने फेंका, किस पे फेंका, सरफेस पे, बी पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, बी के बाद वो वापस सी की तरफ चला गया। ए पॉइंट और सी पॉइंट दोनों सेम डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस। मींस अगर सरफेस है तो उसके ऊपर वाली साइड ही दोनों पॉइंट्स हैं। अब इसे स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है, वी हैव टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर हेयर, वी हैव टू ड्रॉप अ नॉर्मल हेयर। ये नॉर्मल देखिए, इसके साथ इस बॉल ने जो ये एंगल बनाया है, कौन से बॉल ने, कौन सी लाइन ने, ए बी ने, एक दूसरा ये जो एंगल बाद में बनाया है, बाउंसिंग बॉल विल मेक द इक्वल एंगल्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द नॉर्मल। ये बात हमेशा याद रखनी है, एंड दिस हैपेंस, एंड दैट इज जस्ट प्योरली व्हाट, अ ज्योमेट्री कंसेप्ट। डन। ये चीज आगे किसकी, बाउंसिंग ऑफ बॉल की। नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस बाउंसिंग ऑफ बॉल simultaneously with the concept of the reflection. Now what happens with the reflection? रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, ये जो आपकी सरफेस थी, स्मूथ सरफेस थी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, ये रिफ्लेक्टर है, इस रिफ्लेक्टर के ऊपर क्या हुआ, एक रे आई। रे कहां से आई, सोर्स जो कहीं ए पे पड़ा हुआ है, कहां पे पड़ी, सरफेस के ऊपर एट पॉइंट बी, और उसके बाद वो चली गई स्ट्राइक करने के बाद towards a point C on the same direction. This happens when the reflection takes place from a smooth surface. Done. How it is studied now with the help of a normal.
एक नॉर्मल एन। अब यहां पे हुआ क्या है, रिफ्लेक्शन हुई है भाई। रिफ्लेक्शन क्या फिनोमिनन हुआ, तो रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिनन, क्या हुआ, इट इज अ फिनोमिनन, इट इज अ फिनोमिनन ऑफ लाइट इन विच, कौन सा, इन विच इट बाउंसेस बैक, बाउंसेस बैक into the same medium, into the सेम मीडियम। सो ऐसा फिनोमिनन जिसमें लाइट बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम में। डन, एक तो आ गया रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन। अब हम स्टडी कैसे करेंगे, यहां पे इंटरप्रेट कैसे करेंगे इस डायग्राम को, ध्यान से देखना है। लाइट रे आई है ए से बी, ए बी वाली जो लाइट रे है, दिस इज नॉन एज इंसिडेंट रे, इसे क्या कहेंगे हम, दैट इज इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे बाउंस हुई है पॉइंट बी के ऊपर, वी वुड से एज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। दिस एन इज, दिस इज नॉर्मल। चलिए, अब इंसिडेंट रे जो है दैट इज मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल, एंड सिमिलरली द रिफ्लेक्टेड रे दैट इज ऑल्सो मेकिंग एन एंगल विद द नॉर्मल। जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, स्मॉल आई एंगल आई। इसी तरह यहां पे जो एंगल आपका बना रहा है हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, एंड दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आपके पास क्या क्या टर्म्स आ गई, नॉर्मल जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ए बी जो इंसिडेंट रे है, बीसी जो रिफ्लेक्टेड रे है, और आपके पास अब क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। इफ आई वुड आस्क यू व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज द एंगल which incident ray makes with the normal, and what is angle of reflection, the angle which the refracted ray makes with the normal। डन, ये सारी चीजें आ गई। इसके बाद सारे रूल्स जो हैं, ये टर्म जो है रिफ्लेक्शन जो है, ये सारे रूल फॉलो करती है किसके, ज्योमेट्री के। किसके रूल्स फॉलो करती है, ज्योमेट्री के रूल्स फॉलो करती है। इसलिए ऑप्टिक्स के इस हिस्से को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, या रे ऑप्टिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि रेज को डील कर रहे हैं, इट इज नाउन एज रे ऑप्टिक्स, या ये ज्योमेट्री के लॉज को फॉलो करेगी, इट विल बी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। डन, चलिए अब देखते हैं क्या रूल्स फॉलो करती है रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो कुछ भी नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कोई अलग से कोई नया आपको चीज नहीं है, यही चीजें जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। पहली चीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट रूल इज, फर्स्ट लॉ इज कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। नंबर टू, अब आपके पास देखिए नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, तो बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर नॉर्मल को भी विथड्रॉ किया जाए, प्रोसीड किया जाए नीचे की तरफ, सो दे आर perpendicular to each other and intersecting each other, means they are creating a plane। कैसा प्लेन, जिसमें क्या क्या है, इंसिडेंट रे उस प्लेन में है, नॉर्मल उस प्लेन में है, और कौन है उस प्लेन में, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है, और रिफ्लेक्टेड रे भी वही है। तो सेकेंड लॉ भी यही है कि इंसिडेंट रे normal and reflected ray, reflected
ray all lies in same plane, all lies in सेम प्लेन। प्लेन कौन से वाला? वही प्लेन जिसमें नॉर्मल और सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझ आ गया यहां तक? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन का पता चल गया, बाउंस बैक होके वापस आ गई, तो इस तरह से आपको दिख गया। ये था रिफ्लेक्शन, जिसमें आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? ऑब्जेक्ट। कौन से वाला? जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट के पीछे का भी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? ऑब्जेक्ट के पीछे का दिखाई देता है। मींस किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट पास होके मेरे पास आ जाती है और मुझे ऑब्जेक्ट के पीछे वाला भी दिखाई दे जाता है। उस केस में हमारा सेकंड फिनोमिनन आता है हमारे पास, दैट इज रिफ्रैक्शन। दैट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट एक मीडियम से पास होके दूसरे मीडियम में चली जाती है। बट इसमें एक इश्यू क्रिएट हो जाता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांसमिशन द लाइट चेंजेस इट्स पाथ। सो रिफ्रैक्शन क्या है? इसी चेंज ऑफ पाथ को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। सो रिफ्रैक्शन क्या है? इट इज द फिनोमिनन, it is the phenomenon of light in which it passes into an other medium and changes its path, अपना पाथ चेंज कर लेती है भाई, और चेंज करने को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट को जाना था एक डायरेक्शन में, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को छोड़ के वो अपने आप के रास्ते को मूव कर लेता है। ठीक है, ये था फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन। किस तरह से समझेंगे इसको? हम क्या कंसीडर करेंगे? हम कंसीडर करेंगे भाई एक ग्लास का बना हुआ क्यूबाइडल शेप। आपके पास एक क्यूबाइडल शेप आ गया, एक ग्लास का बना हुआ। इस ग्लास के ऊपर जब लाइट रे पड़ेगी, ध्यान रहे, ये लाइट रे सीधी नॉर्मली नहीं पड़ रही है, एक डिफरेंट एंगल पे बढ़ रही है। वी वुड से ये जो इंसिडेंस हो रहा है लाइट रे का, दिस इज ऑब्लीक इंसिडेंस। कैसा इंसिडेंस है? ऑब्लीक इंसिडेंस है लाइट का, क्योंकि यहां पे लाइट नॉर्मली ड्रॉप नहीं हो रही, एक स्लांटेड शेप में आ रही है। अब इस केस में लाइट इस समय हम कंसीडर करते हैं ये कहां थी? एयर में, और अब कहां जा रही है? ग्लास में। जब ग्लास में लाइट रे इंटर करेगी, ग्लास रे जो है दैट इज ऑप्टिकली डेंसर। याद रखिएगा, ऑप्टिकली डेंसर किसे कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर है तो वहां पे क्या होगा? लाइट रे, ये नॉर्मल है इस सरफेस के ऊपर, लाइट रे को जाना कहां था? जाना था इधर, लेकिन लाइट रे इस पाथ पे नहीं जाती। लाइट रे अपना रास्ता चेंज कर लेती है और चली जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से देखना, जाना था इस रास्ते, चली गई इस रास्ते, बाय चेंजिंग इट्स पाथ। यही फिनोमिनन जो है, इसी फिनोमिनन को कहते हैं रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं भाई। इस समय ये जो रे आ रही है सोर्स से, दिस इज इंसिडेंट रे, और जो एंगल ये बना रही है नॉर्मल के साथ, एन के साथ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड कौन सी है? जिसने अपना रास्ता चेंज कर लिया है, उसने जो एंगल बनाया है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे एक चीज आपको दिखाई दी है कि यहां पे एंगल आई जो है इंसिडेंस एंगल, दैट इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल इंसिडेंस
नहीं है। बराबर तो ये वाला एंगल था भाई, बराबर तो ये वाला एंगल था, यहां अगर लाइट अपने ओरिजिनल रास्ते को ही फॉलो करती, बट उसने अपने रास्ते को चेंज किया, उसके कारण एंगल कौन सा हो गया, छोटा हो गया। सिमिलरली अगर ग्लास की जगह मीडियम जो होता वो डेंसर की जगह रेयरर होता, तो लाइट रे चली जाती अवे फ्रॉम द नॉर्मल, उस केस में एंगल जो था इंसिडेंस से बड़ा हो जाता, एंगल ऑफ आर जो है वो आई से बड़ा हो जाता। तो यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि एंगल आई विल बी ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। ये जो केस हमने ऊपर देखा है, कब, वेन लाइट मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, कहां से, फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। बट अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो एंगल आई विल बी लेस देन एंगल आर। उस समय रे जो है आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी, और लाइट रे क्या करेगी, लाइट रे मूव्स कहां से कहां कर रही होती है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। उस समय एंगल आई जो होगा दैट विल बी लेस देन एंगल आर। किसी भी केस में एंगल आई इक्वल टू आर नहीं होगा इन केस ऑफ एन ऑब्लीक इंसिडेंस। बात समझ आ गई आपको। अब बात आ गई कि हमारे पास ये कभी भी बराबर नहीं होगा, तो अब हमारे लॉज का कंसेप्ट चेंज हो गया। पहले वाले रिफ्लेक्शन में हमें लग रहा था कि एंगल आई आर के बराबर है, बट अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, अब हमें दिखाई दे रहा है कभी तो एंगल आई बड़ा है, कभी एंगल आई छोटा है। तो अब मेरे लॉज रीडिफाइन हो गए हैं। लॉज क्या कहते हैं अब मेरे लॉज कहते हैं भाई, पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे अभी भी सेम प्लेन में है, आर इन सेम प्लेन में है। लेकिन अब एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है, बट उनकी रेशियो किसकी, साइन ऑफ एंगल आई, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टू साइन ऑफ एंगल आर। अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए, साइन ऑफ एंगल आई किया जाए, इररिस्पेक्टिव कि आई बड़ा है या छोटा है, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। किसके बराबर होगा, कांस्टेंट। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस कांस्टेंट, अब ये कांस्टेंट आया किसके कारण भाई, एक्चुअली रिफ्रैक्शन हुई क्यों, रिफ्रैक्शन का कारण है चेंज इन मीडियम। तो ये कांस्टेंट उसी मीडियम का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस कांस्टेंट इज, ये किसकी प्रॉपर्टी है, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज अ क्वालिटी ऑफ मीडियम। जो भी आपका मीडियम होगा उसी मीडियम की ये प्रॉपर्टी है, और इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं इसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन पीछे बोला था कि भाई याद रखना कि डेंसर मीडियम क्या है, भाई जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, अगर आप दो मटेरियल का कंपैरिजन करेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयरर। मींस जिस मीडियम की रिफ्रैक्शन की क्वालिटी, रिफ्रैक्शन की पावर ज्यादा होगी, दैट विल बी डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्शन मतलब कौन सी वाली रिफ्रैक्शन, मींस बैंड करने की कैपेबिलिटी, रिफ्रैक्शन करने की दैट इज डेंसर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट विल बी ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। सो ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर। अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरह डिनोट करते हैं, समटाइम वी से इट इज
represented by n, or sometime we say this is represented by this mu. ये क्या है? This is mu, mu. That is equal to sine of angle I to the sine of angle R. ये हमेशा याद रखना है, ठीक है, कि साइन ऑफ एंगल आई और साइन ऑफ एंगल आर का रेशो है। दूसरी चीज मैंने आपको जो अभी ऊपर बताई है कि लाइट जब डेंसर में जाती है तो उसकी क्या हो जाती है? चेंज, वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। हमेशा याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेज व्हेन इट एंटर्स इनटू द मीडियम। दैट डिक्रीज, उसकी रेशो दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बच्चे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से भी डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जिसमें से लाइट आ रही है मीडियम 1, टू द वेलोसिटी of light in medium 2। याद रहेगा? सो दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इस तरह से हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी फिनोमिनन्स हमने सॉल्व कर दिए, कुछ हमारे पास अब क्या आ गई? कुछ क्वालिटीज, कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की आ गई है। देखते हैं, रिव्यू करते हैं इन क्वालिटीज को आपके सामने। लाइट जो है ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, जिसको अच्छे से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस लेजर विच इज गिविंग अस अ कंसर्न्ड स्ट्रेट लाइट। सेकंड, लाइट ट्रेवल्स विद अ वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है, एंड दैट वेलोसिटी इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इट कैन गो अराउंड द वर्ल्ड 8 times in 1 second। लाइट ट्रेवल्स मच फास्टर देन अ साउंड, स्पीड बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्पीड। इसीलिए जब थंडरिंग होती है तो थंडरिंग में हमें क्या होता है? थंडरिंग में हमें पहले लाइट दिखाई देती है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है थंडर का। सेकेंड, व्हेन अ पिस्टल इज फायर्ड वी विल सी द स्मोक फर्स्ट, और उसके बाद हमारे पास आएगी उसकी बैंग की आवाज। वी सी द ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस। सो मैंने दो किस्म के आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। वन इज ल्यूमिनस, जो प्रोड्यूस करता है लाइट को, और सेकंड दैट इज नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस का दूसरा नाम मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टर्स। सो शैडोज किस तरह फॉर्म होती है? व्हेन द लाइट बीम इज ऑब्स्ट्रक्ट बाय एन ऑब्जेक्ट, सो ऑब्स्ट्रक्टेड जो ऑब्जेक्ट है दैट फॉर्म्स इट्स ऑन शैडो। तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इसकी लाइट की। तो ये आपका आज का लेक्चर था। लेट्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और देखते हैं कुछ और फिनोमिनन्स। थैंक यू। Have a good day.